वृद्धा माता। बहुत समय पहले एक पहाड़ के नीचे एक गरीब किसान और उसकी विधवा वृद्धा माँ रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उन्हें खाना देती थी और वे सरल, शांतिपूर्ण और खुश थे। शिनिंग एक अत्याचारी शासक के अधीन था, जो एक योद्धा होते हुए भी स्वास्थ्य और ताकत में कमी की किसी भी बात से डरता था। इस कारण से उसने एक क्रूर घोषणा की। पूरे प्रांत को आदेश दिया गया कि सभी वृद्ध लोगों को तुरंत मार डाला जाए। वे बर्बर दिन थे और बूढ़े लोगों को मरने के लिए छोड़ देने की प्रथा असामान्य नहीं थी। गरीब किसान अपनी वृद्धा माँ से बहुत प्यार करता था और यह आदेश उसके दिल को गहरे दुख से भर देता था। लेकिन राज्यपाल के आदेश को मानने से कोई पीछे नहीं हटता था। इसलिए भारी और निराश मन से युवा किसान ने वह तैयारी शुरू की जो उस समय के अनुसार सबसे दयालु मृत्यु मानी जाती थी। सूर्यास्त के समय, जब उसका दिन का काम समाप्त हो गया, उसने बिना सफेद चावल की एक मात्रा ली, जो गरीबों का मुख्य भोजन था, और उसे पकाया, सुखाया और एक कपड़े में बांध लिया। उसने उसे अपने गले में एक पोटली के रूप में लटका लिया और साथ में एक घड़ा भरकर ठंडा, मीठा पानी भी ले लिया। फिर उसने अपनी असहाय वृद्ध माँ को अपनी पीठ पर उठाया और पहाड़ पर अपनी दर्दनाक यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और खड़ी थी। संकरी सड़क कई रास्तों से होकर गुजरती थी जो शिकारी और लकड़हारे बनाते थे। कई स्थानों पर वे रास्ता भूल जाते, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक रास्ता या दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बिना सोचे समझे चढ़ता चला गया, लगातार ऊंचाई की ओर, उस पहाड़ की ऊंचाई की ओर जिसे ओबात्सुयामा के नाम से जाना जाता है, वृद्धों को छोड़ने का पहाड़। वृद्धा माँ की आंखें इतनी कमजोर नहीं थी कि वह अपने बेटे की जल्दबाजी और भटकाव को न देख सकें, और उसकी दयालु माँ का दिल चिंतित हो गया। उसका बेटा पहाड़ के कई रास्तों को नहीं जानता था और उसकी वापसी खतरों से भरी हो सकती थी। इसलिए उसने झाड़ियों से टहनियां तोड़ते हुए हर कुछ कदम पर उन्हें गिराना शुरू कर दिया ताकि वे चलते समय रास्ते में छोटे छोटे ढेर बन जाएं। अंत में शिखर पर पहुंच गए। थके हुए और दुखी युवक ने अपनी माँ को आराम से उतारा और उसे आरामदायक बनाने के लिए जगह तैयार करने लगा। उसने गिरे हुए पाइन की सुइयों को इकट्ठा किया और एक मुलायम गद्दा बनाया और अपनी वृद्धा माँ को उस पर प्यार से रखा। उसने उसकी कोट को और कसकर लपेटा और आंसुओं भरी आंखों और दुख भरे दिल से विदाई दी। वृद्धा माँ की आवाज में निस्वार्थ प्रेम भरा हुआ था जब उसने अपनी आखिरी सलाह दी। मेरे बेटे, अपनी आंखों को अंधा मत होने दो, उसने कहा। पहाड़ी रास्ता खतरों से भरा है। ध्यान से देखो और उन रास्तों का अनुसरण करो जहां टहनियों के ढेर हैं। वे तुम्हें नीचे के परिचित रास्ते की ओर ले जाएंगे। बेटे की हैरान आंखों ने पीछे मुड़कर रास्ते की ओर देखा, फिर उन गरीब, बूढ़े, झुर्रियों वाले हाथों की ओर जो उनके प्रेम के कार्यों से खुरदरे और गंदे हो गए थे। उसका दिल टूट गया और वह जमीन पर झुकते हुए जोर से रोया, हे आदरणीय माँ, आपका प्रेम मेरा दिल तोड़ देता है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम दोनों साथ में टहनियों के रास्ते का अनुसरण करेंगे और साथ में